अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। और कहने लगी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप आले मोहम्मद की तरफ से लड़ते हैं। अब्दुल्ला ने बीवी को वापस भेजना चाहा तो वो कहने लगी, जब तक मैं आपके साथ जान न दे दूँ लौट कर नहीं जाऊँगी। ये देख कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें मेरे अहले बैत की जानब से बेहतर जज़ा दे, तुम लौट जाओ, क्योंकि औरतों पर जिहाद फ़र्ज नहीं है। इस पर वो मजबूरन वापस लौट गईं। इसके बाद इब्ने साद के मेमना ने हमला किया। जब बिल्कुल करीब पहुंच गए तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के जानसार ज़मीन पर घुटने टेक कर खड़े हो गए और नेज़े सीधे कर दिए। घोड़े इन नेज़ों की ताप न लाकर पीछे हटने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ौज ने तीर चलाए और बहुत से यजीदी मौत के घाट उतार दिए। इस मौका पर एक यजीदी इब्ने होजा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शान अक़दस में एक नाज़ेबा जुमला कहा, जिसका तफसीलन ज़िक्र करामात हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा में गुज़र चुका है। अभी तक बाकायदा जंग शुरू न हुई थी। तरफ़ैन से एक एक दो दो आदमी निकलते और जंग करते। मुबारज़त की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथी गालिब आ रहे थे, क्योंकि वो सब जज्बा शहादत से सरशार थे। लेकिन यजीदी सिर्फ दिरहम और दिनार के लालच में इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में आ निकले थे, इसलिए वो बहादुरी से तही दामन थे। ये सूरत हाल भांप कर यजीदी लश्कर के मेमना का सलार उमरू बिन अजाज पुकार उठा, बेवकूफ़ों, पहले जान लो कि तुम किन से जंग आजमाओ। ये लोग तो जान हथेली पर रख कर लड़ रहे हैं। इस तरह तो तुम सब फर्दन फर्दन मौत के घाट उतार दिए जाओगे। ऐसा न करो कि ये मुट्ठी भर है, तुम उन्हें पत्थरों से हलाक कर सकते हो। इब्ने साद को ये राय बड़ी अच्छी लगी। इसने कहा, मुबारज़त ख़त्म करके सब इकट्ठे होकर हमला करो। चुनाचा मेमना आगे बढ़ा और जंग के शोले बुलंद होने लगे। अमरू बिन अल अजाज ने फरात की जानब से शदीद हमला किया। जंग कुछ देर के लिए रुकी तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ौज के नामूर शाह सवार हज़रत मुस्लिम बिन अवसजा खाक खून में तड़पते नजर आए। अभी ज़िंदगी की रमक बाकी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ कर इस मुजस्समा वफ़ा के पास पहुँचे। आप भर कर फरमाया, ए मुस्लिम बिन अवसजा, तुम पर अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसी रहे। इनमें से बाज़ ने अपना हैद पूरा कर लिया और बाज़ मुंतज़िर हैं। फिर हबीब इब्ने मुज़ाहिर हज़रत मुस्लिम बिन अवसजा के पास पहुँचे और कहने लगे, तुम्हारी शहादत का बोझ हम पर बड़ा गरां है। मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। अगर चाह मुझे भी अनकरीब तुम्हारे पास पहुँचने का यकीन न होता तो मैं तुमसे वसीयत करने की दरख्वास्त करता और फिर इसे पूरा भी करता। मुस्लिम बिन अवसजा ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिब इशारा किया कि मैं तुम्हें इनके बारे में वसीयत करता हूँ कि मर मिटना, मगर इनकी ज़ात को तकलीफ न पहुँचने देना। ये कहकर उन्होंने जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दी और यूं मैदान करबला के सबसे पहले शहीद होने का एजाज़ उन्होंने जीत लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मेमना के बाद मसीरा ने भरपूर हमला किया। इसका सिपहसालार शमरजी अल जोशन था। हमला शदीद था, लेकिन हसीनी लश्कर ने जुर्रत व बहादुरी के नमूने कायम कर दिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के फदाकार जिधर रुख करते सफ़े उलट देते। आखिर दुश्मन इस नतीजे पर पहुंचा कि फतह नामुमकिन है। उन्होंने नई मदद तलब की। हसनैन बिन नमीर की क़यादत में 500 तीर अंदाज और पहुंच गए। उन्होंने आते ही तीर बरसाना शुरू कर दिए। तीरों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथियों के घोड़े ज़ख्मी कर दिए और सवारों को मजबूरन घोड़ों से उतरना पड़ा। इस हमले में लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा पर चारों तरफ से लोग टूट पड़े। अब्दुल्ला बिन अमीर कल्बी, जो शहादत से सरशार ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, उन्होंने पहले 2 आदमियों को कत्ल किया, फिर और 2 आदमियों को कत्ल किया। केहानी बिन सबीत हज़रमी और बकीर बिन ही तमी
तमीमी ने इकट्ठे इन पर हमला किया और वो भी सोए जन्नत सदार गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अब्दुल्ला बिन अमीर कलबी की शहादत के बाद इनकी बीवी इनकी लाश पर आई, उनके सरहाने बैठ के उनके चेहरे से गर्दो गुबार साफ कर रही थी और कह रही थी, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। शमर ने रुस्तम नामी एक गुलाम से कहा कि इस औरत के सर पर लठ मार, तो रुस्तम बदबख्त ने लठ मार कर उन्हें भी शहीद कर दिया और यूं वो जन्नती जोड़ा जन्नत की बहारों में पहुंच गया। अयूब बिन मशरहा कहता है कि हार बिन यजीद का घोड़ा खुद मैंने ज़ख्मी किया था, मैंने इसे तीरों से छलनी कर दिया था। हार बिन यजीद को कूद कर घोड़े से उतरे पड़े, तलवार हाथ में थी, बिल्कुल बब्बर शेर मालूम होते थे और ज़बान अक़दस पर यह था, अगर तुमने मेरे घोड़े को ज़ख्मी कर दिया तो क्या हुआ, मैं शरीफ का बेटा हूँ और बब्बर शेर से भी ज़्यादा बहादुर। वही कहता है कि मैंने हर की तरह किसी को तगीज़ानी करते हुए नहीं देखा। लड़ाई अपने अरूज पर थी, दोपहर का वक्त हुआ मगर लड़ाई का पर्रा किसी की तरफ भी झुकता दिखाई न देता था, क्योंकि अहले बैत के तमाम खैमे यकजा थे और दुश्मन सिर्फ एक तरफ से ही हमला आवर हो सकता था। उमर बिन साद ने यह देखकर खैमे उखाड़ने के लिए आदमी भेजे, लेकिन काफिला हुसैनी के 4-5 आदमियों ने ही सबको कत्ल कर दिया। यह देखकर अमरू बिन साद ने खैमों को जलाने का हुक्म दिया। हुसैनी लश्कर ये देखकर मुस्तरब हुआ, लेकिन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इनको जलाने दो, इस सूरत में भी ये चारों तरफ से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले खैमे हायल थे, अब आग हायल है। चनाचा ऐसा ही हुआ और वो हमला न कर सके। शमर ने ख़ास आपके खैमे में जो दूसरे खैमों से अलग था, जिसमें औरतें और बच्चे थे, नेज़ा मार कर साथियों से कहा कि आग लाओ, मैं इस खैमे को और जो इसके अंदर है सबको जला दूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुनकर पुकार कर फरमाया, ऐ शमर, तू मेरे अहले बैत को जलाना चाहता है, खुदा तुझे जहन्नम की आग में जलाए। शमर की ये बात सुनकर पहले हमीद बिन मुस्लिम ने इसे मना किया, लेकिन वो बाज ना आया। फिर वहाँ सबत बिन रबी पहुँच गया, इसने शमर को आर दिलाई तो इसने इस इरादे को तर्क किया और पलटना चाहा। इस वक्त ज़हीर बिन कैन ने 10 साथियों समेत शमर और इसके साथियों पर हमलावर होकर उन्हें पसपाई पर मजबूर कर दिया। शमर का खास दोस्त अबू मज़ा ज़बानी कत्ल हुआ, चूँकि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के अनवान व अंसार तादाद में बहुत ही कम थे, इसलिए अगर इनमें से एक भी शहीद होता तो नमाया कमी महसूस होती, लेकिन यजीदियों के जितने भी आदमी कत्ल हो जाते इनकी कसरत में कोई ख़ास कमी महसूस ना होती। यह देख कर अबू सुमामा साइदी ने अर्ज़ किया, ए फर्जंदे रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान, वल्लाह दुश्मन अब बिल्कुल करीब आ गया है, इंशाअल्लाह आप इस वक्त तक शहीद ना होंगे जब तक मैं अपनी जान कुर्बान न कर दूं। लेकिन नमाज का वक्त करीब आ गया और मेरी आरज़ू ये है कि मैं नमाज पढ़कर अपने रब से मिलूँ। ये सुनकर आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारा हशर नमाजियों और ज़कारीन में करे, दुश्मनों से कहो हमें नमाज की मोहलत दे। लेकिन यजीदियों ने कान न धरे और जंग जारी रही। हसनैन बिन तमीम कहने लगा कि तुम्हारी नमाज ही कबूल ना होगी। हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर पर हमला किया।